जय माँ महाकाली। हर हर महादेव। आज का विषय है कि हम क्या माँ काली के किसी मंत्र पर या उनका ध्यान कैसे करें। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ काली की ध्यान विधि क्या है और क्या कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कहीं पे भी रहें, कभी भी कर सकते हैं। कोई इसके लिए विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप शाम को कर रहे हैं तो थोड़ा स्नान करके करें, एकदम शांत और एकांत जगह हो, अननेसेसरी का कहीं पे भी शोर ना आ रहा हो, और लाल वस्त्र पहन करके बैठें। बैठ करके ध्यान करना हमेशा से उचित रहेगा, क्योंकि आपके लिए शुरुआत में थोड़ा-सा ये सजगता बनाने में, यानी आप थोड़ा-सा और कॉन्शियस अ, रहेंगे अगर आप बैठ कर के ध्यान करते हैं। तो ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त जो समय है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का है, सुबह 4-5 बजे, 6 बजे तक अधिक से अधिक, उसके बाद नहीं। क्योंकि धीरे-धीरे फिर लोग जग जाते हैं और फिर वैसा एटमॉस्फेयर और प्राकृतिक जो ऊर्जा है, जो ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा है, वो थोड़ी-सी उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती जितनी 3 से 6 के बीच में होती है। तो आप प्रयास करें आपके हिसाब से, जो भी पॉसिबल है, सुबह के समय या शाम के समय, जब सारे लोग थोड़े सो जाते हैं, शांति हो जाती है। क्योंकि बाहर थोड़ी शांति रहेगी तो वह आपको बहुत सहयोग करेगी आपके ध्यान में। और ये बहुत प्रचंड, कहने का मतलब बहुत शक्तिशाली ध्यान विधि बता रहा हूँ। अगर आप इसको करेंगे, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप इस बात को जान लें या मान लें कि कैसे होता है। मैं ये कहता हूँ कि आप खुद ही करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है? एक देशी घी का दिया जला लें, देशी घी का नहीं हो तो तिल के तेल का भी चलेगा। ठीक है? थोड़ा-सा अपने ऊपर जल छिड़क लें, ऐसा सोचें कि माँ गंगा की कृपा से आपका पूरा शरीर अंदर और बाहर से शुद्ध हो रहा है, अंदर और बाहर दोनों ओर से। और 3-4 बार थोड़ी गहरी सांस लें और माँ काली का बस स्वरूप ध्यान में रखें। और इसके बाद में अब आप 3-4 या 5 सांसें लेने के बाद में स्थिरतापूर्वक ध्यान के आसन में बैठ जाएँ, पद्मासन में बैठ जाएँ। और पद्मासन कष्टकारी होता है तो सुखासन में बैठें। सुखासन का मतलब आराम से जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठ जाएँ। रीढ़ की हड्डी, यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो बिल्कुल सीधी रखेंगे। सर को थोड़ा-सा पीछे की ओर, लगभग 1 इंच, जैसा नॉर्मल आप रखते हैं, बिल्कुल सीधा रखते हैं सर को, वो 1 इंच थोड़ा-सा पीछे रहेगा और आप बैठ जाएँ। ठीक है? अब मन ही मन में आपको अ, अगर आप बोल करके करें शुरू में लगभग 1 आध वीक के लिए तो ठीक है। और सबसे अच्छा इसका प्रभाव तभी दिखाई देता है जब आप लगातार इसको कम से कम 3 महीने करते हैं। तो जा कर के आपको उस प्रचंड शक्ति का थोड़ा-थोड़ा आभास होना शुरू हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है? तो आपको बस केवल शुरू में मैं कोई मंत्र विशेष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि माँ का छोटा-सा छोटा कोई भी मंत्र आप बिना किसी के विशेष जानकारी के ना करें, ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर के विनती है। क्योंकि उसकी ऊर्जा बिल्कुल, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत प्रचंड है, बहुत शक्तिशाली है, तो वो भी शायद शब्द छोटे पड़ेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने इन चीज़ों का अनुभव किया है, उनको पता लग जाता है कि वो क्या वेग है। उनका मतलब बहुत ही बस प्रणाम कर सकते हैं आप, क्षमा याचना कर सकते हैं, ऐसा समझ के चलें। तो माँ के रूप में ही आपको बस उनको, उनका चेहरा देखना है और माँ ही बुलाना है। माँ जानती हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बस केवल माँ, माँ करते रहेंगे अ, तकरीबन 15 मिनट तक। ठीक है? लगभग 15 मिनट का जो समय है, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। आप चाहें तो अलार्म लगा सकते हैं 15-20 मिनट का। इससे ज़्यादा शुरू में आप बैठ भी नहीं पाएँगे, तो 15-20 मिनट ही रखें। शुरू में आपका 5-7 मिनट तो केवल मन में अनेक प्रकार के विचार आएँगे, 2-4 दिन तक। 4-5 दिन के बाद में ही आपको दिखाई देगा कि धीरे-धीरे आप किसी पर्टिकुलर एक विचार पर फ़ोकस कर पा रहे हैं, या आपके जो ध्यान को आप केंद्रित कर पा रहे हैं। ठीक है? तो आँखें बंद करें और अब मैं आपको एग्ज़ैक्टली वैसे ही एक-एक स्टेप बताता जाऊँगा कि अगर आप शुरू में कुछ देर के लिए आपके कान में एयरपॉड लगाते हैं या कुछ फ़ोन लगा कर के सुनते हैं, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। आपको ध्यान ये करना है कि माँ काली का जो शरीर है वो नीले रंग का है। उनके एक तरफ त्रिशूल रखा हुआ है, बाएँ हाथ में खड्ग है, दाहिने हाथ में अभय मुद्रा दे रही हैं, नीचे से भी, ऊपर से वरमुद्रा। और महाकाल के ऊपर हैं माँ खड़ी, माँ काली जो है वो खड़ी हुई हैं। और अब माँ, 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 ऐसा एकदम शांति से आप दोहराते चले जाएँगे, मुँह से बोलते-बोलते। और कुछ देर के बाद में
लगभग जब आपको ऐसा महसूस हो कि शायद 5 मिनट हो गए, तो आप इस चीज़ को बंद कर देंगे। अब जो आप कह कर रहे थे माँ से, यानी मुँह से आप कह रहे थे माँ माँ, वो आपकी केवल अंतरतम में चलेगा, मन में चलेगा। आँखें बंद रखकर केवल माँ की उपस्थिति महसूस करें और कल्पना भी कर सकते हैं कि उनके चरणों से एक नीले कलर की ऊर्जा, ब्लू कलर की ऊर्जा निकल रही है, जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना रही है और आपके भीतर की जो भी नकारात्मक विचार हैं, जैसे आप डरते हैं, आपके अंदर क्रोध है, आप डिप्रेशन में हैं, आप असुरक्षा में हैं, वो सब धीरे-धीरे उसी ब्लू कलर की एनर्जी से आपके शरीर से सब बाहर निकल रहा है, उसकी उसके तेज से। ऐसी कल्पना करते रहें और मामा कहते जाएँ। और जब आपका 15-20 मिनट हो जाए, तो आप इसका समापन करें और माँ काली से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे माँ काली, आपकी जो भी इच्छा है, आपको अगर एकदम निर्भय होना है तो आप बोलें कि माँ मुझे निर्भय प्रदान करो, निर्भयता प्रदान करो, अभय प्रदान करो, ठीक है? बुद्धि दो, ज्ञान दो, विद्या दो, भक्ति दो, भाव दो, आपके चरणों के प्रति अनुरक्ति दो, ठीक है? मन को शांति दो, ऐसे इस तरीके की प्रार्थनाएँ कर सकते हैं। और अंत में दीपक को धन्यवाद भी कहें कि आप इतने देर तक साक्षी के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहे, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमेशा जल के आस-पास 3 बार जल से घेरा बना करके गिरा दें वहीं, उसकी शांति हो जाती है और शांति करके फिर आरती ले लें, माथे पर लगा लें, ठीक है? अब इसके लाभ क्या-क्या हैं? पहले तो अगर आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक, छोटी-मोटी नकारात्मक ऊर्जा, जैसे एक-दूसरे के वाइब्स होते हैं ना, विचार होते हैं, तो वो अगर आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं और उससे आपको इरिटेशन होता है, या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं लेकिन आपको बोलने में सफोकेशन होता है, बोलते नहीं हैं, पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा लाइक डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो इन सब के लिए नकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्ति के लिए ये बहुत रामबाण चीज़ है, ठीक है? आप धीरे-धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ करेंगे कि आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा हुआ है। आपके अंदर जो साहस है, करेज है, क्योंकि माँ शक्ति जो है वो ऐसा कहते हैं कि माँ काली की जो शक्ति है वो वीरों के लिए है, यानी जो ब्रेव हैं, जो बहादुर हैं, ऐसे लोग ही माँ की साधना कर सकते हैं, ठीक है? उसमें बिल्कुल वीर भाव होना चाहिए। ये सब मतलब जो ज़्यादा आगे तक जाते हैं, जो साधनाएँ करते हैं या जो तांत्रिक हैं, सच्चे तांत्रिक हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सच में जानते हैं कि परम तत्व क्या है, माँ क्या है, कैसे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये भी नहीं समझ पाते पूरे जीवन में क्या होता है, लेकिन जिस तरीके की करेज की ज़रूरत होती है, जैसे साहस की आवश्यकता होती है, वैसे ही आंतरिक शक्ति में वृद्धि आपको भी महसूस होगी, ठीक है? समय के साथ-साथ। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो नींद का क्वालिटी है वो चेंज हो गया है। अगर आप बहुत सारे सपने देखते हैं तो आप देखेंगे कि सपने कम हो गए हैं। अगर आप 10-12 घंटे सोने के बाद भी महसूस करते हैं कि नींद नहीं पूरी हो रही, तो भी आप पाएँगे कि 6 घंटे, 7 घंटे में आपकी नींद खुल जा रही है। मानसिक शांति अलग तरीके की महसूस हो सकती है और क्रोध और तनाव और जो भी मैंने कहा आपको, नकारात्मक विचारों का अपने आप जो है वो नाश होता जाएगा, जैसे-जैसे आप करते जाएँगे और आपकी आध्यात्मिक जागृति और ध्यान की गहराई, ये दोनों बढ़ेगी, लेकिन समय के साथ-साथ। जैसे मैंने कहा कि 2 से 3 महीने तो कम से कम करने हैं आपको, ठीक है? अब कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप ध्यान के दौरान बैठे हुए हैं और आपको कभी अचानक से ऐसा महसूस हो कि किसी की प्रेज़ेंस है, तो आपको बिल्कुल कुछ ऐसा घबराना नहीं है। ये सब जो अनुभूति है वो स्वाभाविक है और माँ की शक्ति बहुत प्रबल प्रबल होने की वजह से ये सब चीज़ें महसूस भी होती हैं, ठीक है? हाँ, जब करते समय आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, मन आपका शुद्ध हो, बाहर से भी आप शुद्ध हों, अंदर से भी आप शुद्ध हों। कम से कम इतना ज़रूर प्रयास करें कि आप माँ के सामने हैं, समर्पित रहें और कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे हैं, माँ सब जानती है। ठीक है? आपके बचपन को भी जानती है, आपकी युवावस्था को भी जानती है और आपकी वृद्धावस्था को भी जानती है और आपका आगे का कितना जन्म होगा वो सभी माँ को पता है और कितने जन्म से आप होते हुए आए हैं और उनकी शरण ले रहे हैं या उनकी कृपा प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं, यह सभी माँ को पता है। तो माँ से कोई चीज़ छिपी नहीं है, तो आप उनके सामने कुछ दिखावा करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही माँ के प्रति समर्पित होकर के सो करें और अगर आपको लगता है कि मन बहुत चंचल हो गया, 4-5 दिन ध्यान करने के बावजूद भी स्थिर नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? आप मुझे कमेंट कीजिएगा या दूसरा उपाय ये है कि आप मेडिटेशन के ठीक पहले ओम नमः शिवाय का कुछ देर जप कर लें, 1-2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ओम लगा करके नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए, ठीक है?
क्योंकि ये वैदिक मंत्र है और अपने आप में तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शिव जी भी मतलब ऐसे समझ के चलें कि शिव और शक्ति से ही सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं। तो शिव के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी संकोच लगे तो आप नमः शिवाय का जप बिना किसी संकोच के कर सकते हैं, ठीक है? ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओम भी लगाएँगे तो भी कोई महापाप नहीं होने वाला, लेकिन संकोच अगर मन में आ जाए तो नमः शिवाय का जप करें, वो पंचाक्षरी है और सबके लिए उचित है, अच्छा है, ठीक है? और जैसा मैंने आपको बताया तो आपको स्टेप्स अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। सबसे पहले आपको बैठ जाना है, लाल कलर का ही वस्त्र लेना है, लाल कलर का ही आसन लेना है, एक दीपक जला लेना है, 5 गहरी सांस लेनी है, उसके बाद में आंखें बंद करनी है, माँ माँ का बोल करके आपको जप करना है, एक 5 मिनट 7 मिनट, और उसके बाद में आपको मौन हो जाना है। मन में ही आपको कल्पना करनी है कि माँ के चरणों से नीले कलर की रोशनी निकल रही है जो आपको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। और यही करते करते उस प्रकाश को आप देखते जाएं, आपके नकारात्मक विचार उसी प्रकाश के तेज से पिघल रहे हैं, निकल रहे हैं आपके शरीर से, जो भी विचार हैं नकारात्मक वो सारे निकल रहे हैं। और अंततोगत्वा आपको जो है वो जब आपका ध्यान समाप्त हो जाए तो आप माँ को प्रणाम करके जय माँ काली जो भी आपको कहना है, जय माँ दुर्गा, इस तरीके से कह करके उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम कीजिए। दीपक के आसपास 3 बार जल छिड़किए और फिर वहाँ से आप उठ सकते हैं माँ को प्रणाम करके, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मतलब जो लोग विशेष करके मेडिटेशन या ध्यान में जानना चाहते हैं कि माँ काली कैसे हेल्प कर सकती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ ये बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव देगा आपको, एकदम अद्भुत है ये। आप करें तो ही जानेंगे। बस ये है कि 3 महीने का है। कोई-कोई लोग बोलते हैं ना कि मेरे को बस 5 मिनट में झट से कोई चीज़ मिल जाए, तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये इतनी जल्दी आपसे कनेक्ट नहीं होने वाली। आपसे ही क्या किसी से भी नहीं कनेक्ट होने वाली। जो लोग गुरु दीक्षित होते हैं उनके लिए तो और भी अलग-अलग सिनेरियोज़ होते हैं, क्योंकि वो तो गुरु होते हैं ना, वो तो बोलते हैं कि पहले गुरु मंत्रों का ही चलो 5 लाख जप करके आओ आप। तो अब आप 5 लाख जब तो करने जाओगे तो कैसे, आप समझ के चलो कि आप कैलकुलेशन करने वाले अगर करना चाहते हो तो कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो साल 1.5 साल आपका 5 लाख जब करने में ही चला जाएगा, ठीक है? कितना भी जब करो, मान लो उस हिसाब से साधक तो नहीं हो कि आप डेली बेसिस पे 3 घंटे 4 घंटे बैठ सको। तो ये सब चीज़ें समझ के चलिए, ये बहुत ही सरल और बहुत बढ़िया उपाय है, ठीक है? माँ काली आपको ध्यान में प्रगति दें, आपके सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों को दूर करें, आपको अंदर से और मजबूत और आत्मविश्वास प्रदान करें, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।